पटेल ने उड़ाई क्षेत्रीय प्रत्याशियों की नींद। लोकल शिक्षित बेरोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र मजदूरों की बनी आवाज। पहली बार किसी ने भोजपुर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के दर्द को बनाया प्रमुख मुद्दा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार सक्रिय हो गए हैं। वहीं एक युवा चेहरा युद्धवीर सिंह पटेल, जो कि कांग्रेस से पूर्व विधायक राजेश पटेल के सुपुत्र के रूप में पहचाने जाते हैं, विगत कुछ महीनों से युवाओं को जोड़कर उनकी समस्याओं के लिए संगठित करने में लगे हुए हैं। आइए हम आपको कराते हैं उनसे रूबरू। देखिए, हम आज एक ऐसी शख्सियत के पास में पहुंचे हुए हैं जो कि भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक नगरी मंडीदीप में युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए सम्यक अभियान संकल्प यात्रा के माध्यम से एक बड़ा अभियान चलाए हुए हैं, जो कि मंडीदीप क्षेत्र में श्रमिकों का जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों में जो शोषण हो रहा है, उस शोषण की आवाज़ को इनको रोकने के लिए अपने मजदूरों की और गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे सम्मानित साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं युद्धवीर पटेल जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, पटेल साहब जी, हमारी सम्यक अभियान यात्रा भोजपुर विधानसभा के 302 गांवों में पहुंचेगी, जिसमें हमारा पहला पड़ाव मंडीदीप है। भोजपुर मंदिर से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी और यहाँ पे जब ये यात्रा 2-3 दिन से मैं जब यात्रा में मौजूद हूँ और कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से हुई, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनका शोषण हो रहा है। किसी को तनख्वाह 200 रुपये मिल रही है, सरकारी रेट से कम रेट में तनख्वाह दी जा रही है। डेली बेसिस पे भी बहुत ही कम लोगों को यानी पैसा दिया जा रहा है, तो उनका इतनी बुरी तरह से शोषण हो रहा है। कई लोग यानी मुझे ऐसे मिले जिनके घर में अगर कोई ठेकेदार तनख्वाह अगर रोक लेता है, उनका वेतन रोक लेता है, तो उनके घर में, बेचारों के घर में चूल्हा नहीं जल पाता। वो लोग टीवी, फ्रिज गिरवी रखने के बाद ही अपना घर चला पाते हैं। तो इन सभी बातों को लेके यह यात्रा चल रही है और मंडीदीप में करीबन 800 फैक्ट्रियाँ हैं। तो 800 फैक्ट्रियों में यहाँ पे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है स्थापित किया है जो कि ऐसे लोगों की समस्याओं को तुरंत सुने और तुरंत उस पर निराकरण करे। ऐसे ही डिपार्टमेंट खुलने चाहिए। इनके लिए हम लड़ रहे हैं। बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए हम लड़ रहे हैं। आउटसोर्सिंग से जो जिस तरह से उन्हें शोषित करा जा रहा है, तो उन्हें परमानेंट करने की हम मांग कर रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम यह संकल्प यात्रा कि मंडीदीप की एक बड़ी ज्वलंत समस्या है, जब औद्योगिक इकाइयाँ डाली जाती है तब वहाँ एक एग्रीमेंट होता है जिसमें क्षेत्रीय युवाओं को, क्षेत्रीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की बात लिखकर दी जाती है, और यहाँ पर वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। ये यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाते, वो घर में बैठे रहते हैं। लेकिन हम जब यात्रा लेके चल रहे हैं तो कई लोगों ने हमारे साथ मिलके ये आवाज़ उठाई भी है, लेकिन बहुत ही धीमे तरीके से। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वे आगे आएं और इस पे हमारे साथ आगे आ जाएं, और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, क्षेत्रीय लोगों के साथ, और वो ये आवाज़ उठाएँ तो मैं कुछ कर पाऊंगा आगे। कई श्रमिकों को हमने देखा है, जब एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि उनका ESI PF कवर्ड नहीं है और कंपनियों में वो निरंतर काम कर। इन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती, और ले दे के सेटलमेंट करके वो बात को यहीं दबा दिया जाता है। इस तरह से उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। यात्रा निकालने के बाद आपका प्रशासनिक क्या कदम होगा? इसके बाद हमने ये सुनिश्चित किया है, हमारे अभियान से जितने भी लोग जो जुड़ेंगे, तो हमने 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई तक, इसके बीच में हम जितनी भी हमारी 9 मांगे हैं वो पूरी सुनिश्चित करेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं युद्धवीर जी आपके साथ। क्या आपका चुनाव में भी आगे कोई कदम उठाने का है? इतना सब कुछ करने के बाद अगर पार्टी चाहे तो, अगर मौका देगी तो निश्चिंत है कि मैं चुनाव में भी अपना भाग्य आजमाना चाहूँगा।
और पार्टी ने मौका नहीं दिया, तो इन श्रमिकों के लिए अपने बलबूते पे मैं निरंतर काम करता रहूँगा, वो मेरा काम है। और ये इसके प्रमुख जो हमारे भास्कर राव रोकड़े जी हैं, तो उनसे जुड़ के ही मैंने ये संकल्प लिया है कि नहीं, मैं ये इस अभियान से जुड़ के पूरे भोजपुर विधानसभा के लिए हमेशा तत्परता से खड़ा रहूँगा। देखिए, आप के पिताजी यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व भी कर चुके हैं, और आप भी इस मुकाम पर यहाँ की जो सेवा के लिए आप मैदान में आए हैं, तो संभावना को टिकट देगी क्या? वो हमारे वरिष्ठों का मामला है, उनका जैसा जो डिसीजन होगा मैं उसमें सहमत रहूँगा। अब आगे मुझे तो बस मेरा वर्क करना है और यहाँ पे जो शोषण हो रहा है उसे समाप्त करना है। बाकी दावेदारी आपकी वो है, और क्या दावेदारी क्यों नहीं है। जब भोजपुर विधानसभा के 302 बूथों पे मैं घूमूंगा तो कुछ तो मुझे मिलेगा, कुछ तो प्राप्त होगा मुझे। बहुत मैं संस्कार सेना का आज से आजीवन सदस्य हूँ, और सदस्यता ली है मैंने। और संस्कार सेना 14 तारीख को जो यात्रा निकल रही है, मैं और मेरे साथी सभी उसमें सम्मिलित रहेंगे, और इस यात्रा का मैं चाहूँ